हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मस्त हो, पढ़ाई अच्छी चल रही है आप लोगों की। अब आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। अब आप लोगों में ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप लोग हिंदी में 100% प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें याद करने के बाद में कुछ चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं। उसके लिए हमें ट्रिक्स की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ट्रिक्स की आवश्यकता होती है। क्योंकि ट्रिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ती है? काफ़ी बार क्या होता है, कुछ सवाल हमें एग्जाम में नहीं आते हैं तो हमें धैर्य तो होता नहीं है, क्योंकि हम तो अभी 12th पास करके आए ना। तो वो धैर्य नहीं होने के कारण हम लोग एक सवाल नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा सवाल आता आता हम लोगों से गलत हो जाता है। तो उसके लिए हम ये ट्रिक्स काम में आते हैं। तो आपके सामने जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण होता है। आप लोग इसे रटते हो कि किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि किसी भी हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क च ट त प। अब किस वर्ग का कौन कौन सा वर्ण अल्पप्राण होता है, किस वर्ग का कौन सा वर्ण महाप्राण होता है। अब मैं ये चाहता हूं आप लोग रटो नहीं कि किसी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा सर जी अल्पप्राण होता है, किसी वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। मैं चाहता हूं कि इस समस्या से, इस उलझन से आप लोग बाहर निकले, आप लोग समझें उसे। यानी लाइफ में कभी भी आप लोग जैसे वर्णमाला देखो, आप लोग तुरंत बता दो कि सर ये तो अल्पप्राण है और ये महाप्राण है। तो ऐसी ट्रिक्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं, तो ध्यान से पढ़ना इसको और ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखो, एक होता है अल्पप्राण और एक होता है महाप्राण। पहली बात तो एक सवाल तो यही पूछ लिया जाता है कि अल्पप्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। तो एक तो होता है अल्पप्राण, क्या होता है? अल्पप्राण। और एक होता है महाप्राण। देखो यहां हम लोग इसका टुकड़ा करते हैं तो क्या होता है? अल्पधन प्राण। ध्यान से समझना, अल्पधन प्राण। अल्प यानी क्या होता है? कम, और प्राण यानी क्या होता है? प्राणवायु। यानी जिस वर्ण का उच्चारण करते समय कम प्राणवायु लगती है तो उसे क्या कहा जाता है? अल्पप्राण कहा जाता है। अब कम प्राणवायु लगेगी तो मुझे ईमानदारी से बताओ, कम समय लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो यहां परिभाषा में क्या आएगा? जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम समय लगे तो वह कौन सा वर्ण कहलाता है? अल्पप्राण। या कम प्राणवायु लगे तो कौन सा वर्ण कहलाता है? महाप्राण। अब इसका हम लोग टुकड़ा करते हैं, महाधन प्राण। और महा यानी क्या होता है बेटा? ज्यादा या अधिक। और प्राण यानी क्या होता है? प्राणवायु। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अधिक प्राणवायु लगे या अधिक समय लगे, या एक परिभाषा और क्या हो जाएगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अल्प प्राण से अधिक प्राणवायु लगती है उसे क्या कहा जाता है? महाप्राण। अब देखो यहां से, ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब ध्यान से समझना, ये वर्णमाला तो आप लोगों ने देखो जाते ही एक रफ कार्य देंगे आप लोगों को, उसमें जाते ही वर्णमाला लिख देना, क्योंकि 2 या 3 सवाल तो आपसे यहां से पूछा ही जाएगा वर्ण विचार से। ठीक है, तो ये तो आपको पता है। तो किसी वर्ग का 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग कर ले तो कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ कुछ नहीं करना, आंख बंद करके यहाँ तो लिखना अल्पप्राण, यहाँ लिखना महाप्राण, यहाँ लिखना अल्पप्राण, यहाँ लिखना महाप्राण, यहाँ लिखना अल्पप्राण। यानी कि पहले हमने अल्पप्राण लिखा, फिर हमने महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। अब आपको पता है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण यही है, दूसरा यही है, तीसरा यही है, चौथा यही है, पांचवा यही है। पहले अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। ठीक है, ये तो हमने 5-5 के जोड़े बनाए। अब यहां 4-4 के, तो पहले हमने क्या लिखा? अल्पप्राण। तो पहले क्या हो जाएगा? अल्पप्राण, और फिर क्या हो जाएगा? महाप्राण। अब आपको रटने की आवश्यकता नहीं है किसी वर्ग का तीसरा, पहला, पांचवा अल्पप्राण होता है, महाप्राण होता है, नहीं। पहले अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। ये 5-5 के जोड़े, अब ये 4-4 के जोड़े, पहले अल्पप्राण और फिर महाप्राण। बोलो याद हुआ नहीं हुआ? अब आपसे पूछे किसी वर्ग का पहला वर्ण कौन सा कहलाता है? वर्णमाला लिखी हुई है, पहला यही है। अरे सर जी ने पता था, पहले ए फिर मैं, फिर ए फिर मैं, फिर ए, यानी पहले अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण। और 4-4 के जोड़े में वही बात, पहले अल्पप्राण और फिर महाप्राण। तो देख लो किसी वर्ग का। अब देखो ध्यान से, जैसे आप लोग पढ़ते हैं, जैसे आप लोग रटते हैं, तो वो भी समझा देता हूं, क्या पता वैसे याद रह जाए तुम्हें। तो किसी वर्ग का कोई वर्ग है तो कौन कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा। ये लो, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। और कौन कौन से हैं? देखो अल्पप्राण ये रहे 4, य, र, ल और व। अब महाप्राण कौन कौन से हैं? तो किसी वर्ग का एक ये है, एक ये है, तो दूसरा और चौथा। तो कोई वर्ग है उसका दूसरा और चौथा। और कौन कौन से हैं? श, श, श और है। बोलो हो गया? याद हो गया? एक बात और ध्यान रखना है, जितने भी स्वर होते हैं ना, स्वर भी क्या होते हैं प्यारे बच्चों? स्वर भी क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग बताना मुझे, ये तो याद हो गया सभी को,
ये तो याद हो गया ना, अल्पप्राण फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण और फिर महाप्राण। लेकिन महाप्राण नहीं जाएंगे हम लोग, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण और अल्पप्राण, फिर चार चार के जोड़े अल्पप्राण और महाप्राण। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए कुल अल्पप्राणों की संख्या कितनी होती है, कुल संख्या अल्पप्राण की कितनी होती है। अब देखो यहां से महाप्राण गिन लो पहले, 5 और 5 10, 10 और 4 14, तो ये तो कितने हो गए, 14 हो गए। अब कुल हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने थे, 11 स्वर 33 व्यंजन, 44 में से 14 गए तो कितने बच गए, 30। ये क्या बच गए, हमारे अल्पप्राण। तो बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आया या नहीं आया, रटना नहीं है आप लोगों को, बस ऐसे ध्यान रखना है, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण, फिर अल्पप्राण और फिर महाप्राण। ठीक है, एक सवाल और, यानी कि आपसे कैसे पूछा जाएगा कि बताइए प्राण वायु के आधार पर या श्वास वायु के आधार पर, श्वास वायु के आधार पर वर्ण कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण। तो बोलो समझ में आया। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।